मेरे को एक सवाल है आपसे, हमारे पास जो मोबाइल है उसमें नंगी औरत, आधा कपड़ा पहनी औरत, नाचने वाली औरत हम मोबाइल में देखते हैं। रात को 1 बजे 2 बजे हमारे मोबाइल में वो आता है, क्लिप आती है जिसमें औरत ने आधा कपड़ा पहना है, पीछे गाना बज रहा है, हम देख रहे हैं। और सिर्फ देखते नहीं है, अपने दोस्त को बुलाते हैं, इधर आ इधर आ, बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भी सेंड करता हूँ। बोलो होता कि नहीं होता? और वो नालायक कमबख्त इतना खराब दोस्त है, जब आप उसको क्लिप भेजते हो ना 10 मिनट के बाद फोन करता है, वेरी हॉट है, दूसरी भी भेजना। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मोबाइल पे जो हो रहा है, जो हमारे जवान बेटे कर रहे हैं, हमारी जवान बेटियां कर रही है, हमारी माँ बहनें कर रही है, ये अल्लाह का डर है? नहीं, ये अल्लाह का डर है। मोबाइल पे जीना होता है, अल्लाह का डर। मोबाइल पे चोरी होती है, अल्लाह का डर। मोबाइल पे सूद का कारोबार होता है, रियाज का कारोबार होता है, इंटरेस्ट का कारोबार होता है, ये अल्लाह का डर है। मोबाइल पे झूठ बोलता है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, मोबाइल में गेम खेलता है, मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखता है, अरे मोबाइल में पबजी खेलता है, अरे मोबाइल की वजह से माँ बाप को धक्का मारता है, और इसी मोबाइल की वजह से हमारे घर में तलाक होती है। ए राजनगर वालों, ये जो हम इतने बिजी है मोबाइल पर, ये अल्लाह का डर? जिसके साथ आदमी मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ होगा। हमारे सारे जवानों को मोहब्बत, मोबाइल, जीना, चोरी, चुगली, गंदे गंदे गेम खेलना, गंदी गंदी फिल्म देखना, गंदे गंदे एपिसोड देखना, और फिर उस एपिसोड के ऊपर अमल भी करना। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मेरे प्यारों? आप बुरा नहीं मानना, राजनगर वालों बिल्कुल बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं कारी अहमद अली आज एक आपको बात कह रहा हूं, बहुत पते की बात कह रहा हूं। नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, आप हिम्मत दो, बोलूं मैं बात। एक बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं, आप सिर्फ नाम याद रखना, हजरत फुजैल बिन अयाज। बोलो हजरत, आप फुजैल याद रखो, फुजैल बोलो, क्या नाम? हजरत फुजैल, बहुत बड़े हदीस के इमाम। जब वो हदीस पढ़ाते थे तो पूरा मजमा सामने होता था। लेकिन आपको मालूम है, मजमा कितना भी बड़ा हो, कोई स्टूडेंट बहुत प्यारा होता है जो अपने टीचर की सारी बात को लिखता भी है, याद भी करता है, बाय हार्ट भी करता है और लोगों तक पहुंचाता भी है। तो हजरत फुजैल का जो सबसे बड़ा स्टूडेंट था, जवान लड़का था, 20-22 साल का लड़का, वो सामने बैठता था। हजरत फुजैल जो भी बयान करते थे उसको लिखने लगता था, उसको बाय हार्ट यानी उसको ज़बानी कर लेता था, फिर उसको लोगों में पहुंचाता था। हजरत फुजैल कहते थे, इतने सारे लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मगर ये स्टूडेंट मेरा जो है ये बहुत मजबूत है। 1 हफ्ता हो गया, स्टूडेंट पढ़ने नहीं आया। अरे बोलो, वो स्टूडेंट पढ़ने, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा शागिर्द जो बहुत अच्छा था, जिसके ऊपर भरोसा था, जिसके ऊपर एतमाद था, बोलो वो पढ़ने के लिए नहीं आया। तो 1 हफ्ते के बाद वो उस्ताद जो थे ना हजरत फुजैल, उन्होंने पूछा, भाई ये बच्चा क्यों नहीं आता, 20-22 साल का जवान, हालांकि वो मेरा सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मेरा सबसे रोशन स्टूडेंट था, वो पढ़ने के लिए क्यों नहीं आता? तो कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा, हजरत वो तो मरने के करीब पड़ा है, बीमार है, मरने के करीब है, आखिरी सांसें ले रहा है। अच्छा हुआ आपने पूछा, वरना हम आपको बताने वाले थे कि वो तो मौत के करीब हो गया है। तो हजरत फुजैल जितना मजमा था, रोते रोते कहा, चलो सब चलो, मेरे शागिर्द के घर पे चलो, मेरे स्टूडेंट के घर पे चलो। अच्छा, सब लोग उसके घर पे जमा हो गए। घर तो छोटा था, पूरा घर का कमरा भर गया, बाहर पब्लिक जमा हो गई। हजरत फुजैल गए, उसके सर पे हाथ रखा, देखा इसका तो आखिरी वक्त है, तो कहा, सब लोगों को कहा, चलो सूरह यासीन पढ़ो। क्या पढ़ो? आपको मालूम है कोई मरने वाला हो, उसके करीब में कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? यानी साथ में बोलो राजनगर वालों, कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? क्यों सूरह यासीन पढ़ी जाती है? क्योंकि सूरह यासीन रूह है, कुरान की रूह। बोलो कौन सी सूरत है? सूरह। और इस वक्त जो बीमार है उसकी भी रूह पे हमला हो रहा है, और सूरह यासीन भी रूह है, रूह को रूह के साथ मुनासबत है। बस हजरत फुजैल ने कहा, पूरे मजमे को कहा, अरे मेरा शागिर्द मरने के करीब है, मौत के करीब है, सब लोग सूरह यासीन पढ़ो। अच्छा, सबने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। वो जो स्टूडेंट था ना, वो कहता है, ए मेरे उस्ताद मत पढ़ाओ, सूरह यासीन मत पढ़ाओ, मेरे को कुछ भी काम नहीं देगा।
सूरह यासीन से मेरे को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हजरत फुजैल सोचने लगे सूरह यासीन से तेरे को फायदा नहीं होगा। तो हजरत फुजैल ने कहा एक काम करो, चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, सब लोग जोर जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि कोई मौत के करीब हो ना तो ये भी सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई मौत के करीब हो तो उसके करीब में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो। तो हजरत फुजैल ने कहा चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, ये मना करता है, सब लोग पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो शागिर्द क्या कहता है मालूम, ए उस्ताद, ओ मेरे उस्ताद, सूरह यासीन से भी मेरे को फ़ायदा नहीं होगा, ने पूरी दुनिया भी क़यामत तक मेरे को कलमा पढ़ाएगी, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि थोड़ी देर पहले मेरे को बताया गया कि मेरा ईमान ख़त्म हो गया है, मेरा ईमान छीन लिया गया है, मेरे पास ईमान नहीं है, मेरा ईमान सल्ब हो गया, मेरा ईमान ख़त्म हो गया, मैं मुसलमान नहीं रहा। इतना कहा और उसकी आंखें बंद हो गई। बोलो आंखें। हजरत फुजैल इतना रोए कि आखिरी वक्त में बोल के गया कि मेरा ईमान ख़त्म हो गया, सूरह यासीन से भी फ़ायदा नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह से भी फ़ायदा नहीं होगा। खैर जो भी कफन दफन करना था वो कर लिया। हजरत फुजैल रोते रोते अपने घर में गए और रात को भी रोते रहे, अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह अल्लाह वो मेरा स्टूडेंट था, अल्लाह मेरा शागिर्द था, अल्लाह अल्लाह वो बहुत बहुत हदीस लिखता था, वो कुरान की आयत लिखता था, क्यों अल्लाह ईमान क्यों छीन लिया। आपको मालूम है हजरत फुजैल सो गए, बोलो रात को सो गए, ख्वाब में उसको देखा, वही स्टूडेंट को देखा अपनी कब्र में तड़प रहा है, चारों तरफ से आग लगी है, चारों तरफ से जैसा कोयला और दामड़ जमा है और चारों तरफ से सांप और बिच्छू हमला करते हैं, अरे उसकी कब्र में आग लगी है, हड्डियों में मारा जा रहा है। तो हजरत फुजैल कहते बेटा ये तो बता ये सब क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब सुनना क्या कहा उसने, उस बच्चे ने क्या कहा, मेरे उस्ताद मेरा ईमान गया, मैं ईमान वाला नहीं, मेरे को कब्र में क़यामत तक मारते रहेंगे, मेरा ईमान नहीं ले। तो हजरत ने कहा लेकिन तेरा ईमान गया कैसे। कहा मेरी ज़िंदगी में 3 गुनाह थे। एक गुनाह नंबर 1, मैं चुगली बहुत करता था, इधर की उधर, उधर की इधर, और फिर लड़ाई कराता था। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर आदत होती है, इसकी बात उसको बोला, उसकी बात उसको बोला, इसकी बात उसको बोला, और उसमें 2-3 चीजें बढ़ाया, फिर बढ़ाया और दोनों में झगड़ा हो गया, 2 खानदान में झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। कहा नंबर 1, पूरा मजमा बोलो, नंबर 1 गुनाह क्या करता था। कहा नंबर 2 मेरे दिल में जलन बहुत थी, मैं भले आपके सामने बैठता था लेकिन कोई भी तरक्की करे वो मेरे को चलता। अल्लाह ऐसी जलन से हमको भी बचावे। हमको भी यहाँ राजनगर में बहुत जलन होती है, किसी का अच्छा घर देखा और घर वो बनाता है, रात को ये नहीं सोता है, घर वो बनाता है और रात को ये नहीं सोता, टेंशन में होता है, इसके पास गाड़ी कहाँ से आई, इसके पास घर कहाँ से आया। अरे भाई तेरे अब्बा के पास तो मांगने नहीं आया ना, काय को टेंशन लेता है, वो अपनी कब्र में जाएगा, तू तेरी कब्र में जाएगा। लेकिन ये हमारी माँ बहनों में भी जलन बहुत होती। तो वो लड़के ने कहा पहला गुनाह मैं चुगली बहुत करता था, नंबर 2 मेरे दिल में, और तीसरी बात क्या कहा मालूम, मैं कभी कभी दारू पीता था। बोलो कभी कभी, हाँ सबको मालूम नहीं लेकिन मैं कभी कभी दारू पीता था। ये 3 गुनाहों की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया और अल्लाह ने साफ फरमाया कितने भी कलमे पढ़े जाएंगे, कितनी भी यासीन पढ़ी जाएगी, हमने तुम्हारा ईमान छीन लिया है। तो मेरे प्यारों हमारे मोबाइल पे इससे बड़े बड़े गुनाह नहीं हो रहे भाई। चुगली करना, दिल में जलन रखना, दारू पीना, उससे बड़े बड़े गुनाह हमारे मोबाइल में, जीना करना, सूदी कारोबार करना, चोरी करना, अरे एक दूसरे की चुगलियां करना, अरे मोबाइल पे झूठ बोलना, मोबाइल में ब्लैकमेल करना। ए मेरे प्यारों कभी कभी लगता है ये मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, ये हमारा जहन्नम का टुकड़ा तो नहीं है। और सच बताना, सबको मोहब्बत किससे, बोलो ना भाई, घबराते काहे को, बोलो ना किससे मोहब्बत, मोबाइल से, मोबाइल से। ये पूरे मजमे के पास मोबाइल होगा, हाँ या ना, सिर्फ इतना बोलते जाओ हाँ या ना। मेरे को आपका मोबाइल नहीं चाहिए, आपका नंबर भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपके पास मोबाइल है या नहीं है। मिसवाक है, क्यों, ये दूध का दूध पानी का पानी अलग हो गया। मोबाइल से भी बातें होती है, अरे मिसवाक से भी बातें होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कोई मिसवाक करे, वजू करे, नमाज पढ़े,
समझ लेना, वो मिसवाक की बरकत से वो अल्लाह से बातें करता है, मिसवाक से अल्लाह से बातें होती है, और मोबाइल से दुनिया वालों से बातें होती है। मोबाइल महंगा होता है, मिसवाक सस्ता होता है। और हमारे नबी ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर भारी नहीं होता, मैं मिसवाक को हर नमाज और हर वजू से पहले फर्ज कर देता। मिसवाक इतना जरूरी है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अस्सिवाकु मुतागिरतुन लिल फम मर्दातुन लिर रब तज़कीरु शहादतैन इंदल मौत। अल्लामा शामी फरमाते, मिसवाक करो, मुंह की बदबू खत्म होगी, अल्लाह राजी होगा, और मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, कहीं अल्लाह, भाई अगर कोई चुगली करे उसका ईमान चला जाए, कोई जलन करे उसका ईमान चला जाए, कोई दारू पिए उसका ईमान चला जाए, हम मोबाइल पे हजारों गुनाह करें, हजारों ब्लैकमेल करें, हजारों तोहमतें लगाए, हजारों नंगा पना देखे। मेरे दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नापाक, हमारा स्टेटस नापाक, हमारा मोबाइल का सब काम गंदा। चलो आज से कौन कौन तैयार है भाई, मोबाइल के बारे में मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं मोबाइल तोड़ना नहीं, अरे साथ में बोलो, मोबाइल तोड़ना, फोड़ना, किसी को देना, एक काम कर लो, करोगे इंशाल्लाह? नहीं बोलो, करोगे इंशाल्लाह? हमारे मोबाइल में, मेरी माँ बेटियां भी सुने, बहनें भी सुने, हमारे मोबाइल में जितना गलत फॉर्मेट है, गलत फॉर्मेट जिसमें आवारागर्दी है, नंगापना है, सबको डिलीट करो, एक हाथ से सबको डिलीट करो। और मोबाइल में उलमा के बयान, उलमा की तकरीर का नज़म, नात, किरात, तफसीर, हदीस। और अगर आपको इसका शौक नहीं है, आज के ज़माने का एजुकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, साइंस क्या है, मेडिकल क्या है, अरे उलूम एजुकेशन को लाओ, अपने मोबाइल में लाओ। जो मोबाइल कल तक हमको जहन्नम में ले जाएगा, यही मोबाइल एजुकेशन वाला हमको जन्नत में ले जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब